अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा एक्सटेंशन मेथड्स से रिलेटेड है। हम देखेंगे एक्सटेंशन मेथड्स होते क्या हैं, कितने ये पावरफुल हैं और हम इन्हें कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे इन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जब भी मैं नया कंटेंट अपलोड करूँगा तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एक्सटेंशन मेथड्स होते क्या हैं। सिंपली एक्सटेंशन मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं या ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी क्लास का हिस्सा तो नहीं होते बट दे बिहेव के जैसे वो उसी क्लास का हिस्सा है। ठीक है, वो बिहेव ऐसे ही करते हैं जैसे वो उस क्लास का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल हमने किसी क्लास का एक इंस्टेंस बनाया और उससे कोई फंक्शन जो है क्लास का हम लोग कॉल करते हैं, तो हम कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो उस क्लास के अंदर मौजूद ना हो। अगर हम ऐसा कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं तो उस फंक्शन को एक्सटेंशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज वो उस क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं होता, वो उसकी एक एक्सटेंशन होती है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा है। सिंपली वो कर ये रहा है कि ये मैंने जो 3 बॉल्स ली हुई हैं, जैसे ही इनके एरिया के अंदर जो है माउस डिटेक्शन होती है, ऑन माउस सेंटर पे क्या होता है, इस बॉल के मटेरियल का जो अल्फ़ा है वो ये 1 पे कर देता है और जैसे ही ऑन माउस एग्ज़िट होता है तो ये रेलेवेंट जो बॉल है उसका मटेरियल का जो अल्फ़ा है वो 0.3 पे सेट कर देता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके लिए मैंने ये एक फंक्शन लिखा हुआ है फेड का। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे पास हो रहा है ऑन माउस सेंटर में 1 हो रहा है और ऑन माउस एग्जिट में 0.3 हो रहा है। एक तो तरीका है जी ये कि इस तरीके से आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। एक और तरीका आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, एक्सटेंशन एक स्टैटिक मेरी क्लास है और उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं किस तरह कॉल कर सकता हूँ इसे, एक्सटेंशंस डॉट फेड या एक्सटेंशंस डॉट फेड। ठीक है, एक ये तरीका है कि किसी स्टैटिक क्लास के अंदर या स्टैटिक मेथड को करने के लिए वो जिस क्लास के अंदर मौजूद है उस क्लास को कॉल करें और स्टैटिक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन एक्सटेंशन मेथड इसे बनाना होगा तो किस तरह बनाएंगे। अब मैं इसे एक्सटेंशन बनाना चाहता हूँ रेंडर की क्लास की। मतलब रेंडरर का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे रेंड डॉट फेड करूँ तो मेरा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो अब हम देखते हैं हम इसे किस तरह कर सकते हैं। तो एक्सटेंशंस की क्लास में मैं आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जिस क्लास का मुझे इसे एक्सटेंशन बनाना है उससे पहले मैं दिस का कीवर्ड लिख दूँगा और जैसे ही मैं दिस का कीवर्ड लिखूँगा ये ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है ये एक्सटेंशन बन जाएगा। तो जी स्लाइम के अंदर हम आते हैं। अब ये देखें मेरा राइडर जो है वो ग्रीन अंडरलाइन शो कर रहा है और जैसे ही मैं ये यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कह रहा है टू एक्सटेंशन मेथड इन्वोकेशन। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी ये रेंडर की क्लास का हिस्सा तो नहीं है ये फंक्शन पड़ा है एक्सटेंशन की क्लास में, बट ये बिहेव ऐसे ही कर रहा है जिससे ये रेंडर की क्लास में। ठीक है, तो सेम इज़ द केस यहाँ पे मैं इसे टू एक्सटेंशन मेथड कर देता हूँ और यहाँ पे टू एक्सटेंशन मेथड इन्वोकेशन कर देता हूँ। तो ये एक एग्जांपल हो गई। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके बाद हम कुछ और जो हैं एग्जांपल्स उन्हें देखेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। बट अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दे सकूं। ठीक है, तो ये देखें जी जैसे ही मैं ऑन माउस एंटर हुआ इस बॉल पे तो इसकी अल्फ़ा वैल्यू 1 हो गई, फिर 0.3। ये बिल्कुल ठीक हमारा काम कर रहा है ये स्क्रिप्ट। ठीक है जी, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, सपोज list and list of string
and we call it names equals new and हमें names यहाँ पे हम इसे दे देते हैं सपोज पहला नाम मैं अपना दे देता हूँ अरसलान Sohail और थर्ड वन वी कैन से जाजिब। ठीक है जी, ये मेरे से क्या लग गया। ठीक है जी, तो ये मैंने 3 नेम्स की एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब आपने एक फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा जिसमें हम एक लिस्ट में से एक रैंडम नेम जो है वो आउटपुट करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट में कर लेता हूँ debug.log। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आउटपुट क्या करना है, नेम्स और इसके अंदर रैंडम डॉट रेंज 0 और दूसरा है नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, इस तरह का हम जो है फंक्शन अक्सर यूज़ करते हैं जिसमें हमने रैंडमाइजेशन चाहिए हो कि कोई भी एक रैंडम जो चीज़ है वो पिक होके आ जाए। ठीक है, सपोज़ अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल में। कंसोल में देखें, अब हमें तीनों नेम्स मिले। अब मैं 2 बॉल्स जो हैं इन्हें बंद कर देता हूँ ताकि जो है हमें एक नाम मिल सके एट ए टाइम। ठीक है, या आप कंसोल में देखें, जैसे ही मैंने इसे प्ले किया तो अरसलान आ गया। दोबारा प्ले करके देखते हैं, सो इट सेज जाजिब। ठीक है, तो ये रैंडम कोई भी एक नेम पुट कर रहा है। तो इसे अब हम तब्दील करते हैं एक्सटेंशन मेथड में। सेम हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाना है। इट विल बी वाइड और वी से रैंडम। ठीक है, इसमें अब हमें क्या चाहिए होगा, लिस्ट चाहिए होगी और लिस्ट चाहिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, वी कॉल इट नेम्स लिस्ट और सिंपली हम इसे लिस्ट लिख देते हैं। और इससे क्या हो, ये रिटर्न करे स्ट्रिंग ही। सेम फंक्शनैलिटी, लिस्ट रिटर्न लिस्ट और यहाँ पे रैंडम डॉट रेंज पे हम कर लेते हैं यूजिंग स्टैटिक रैंडम रैंडम इक्वल्स यूनिटी इंजन डॉट रैंडम। आई गेस स्टैटिक नहीं यूज़ करना है यहाँ पे। So random dot range यहाँ पे हम कर देते हैं 0 और लिस्ट डॉट लेंथ
और स्लाइम के अंदर आके हम लोगों ने अब चूंकि इसे एक्सटेंशन मेथड बनाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट से पहले दिस लिख देंगे, कंट्रोल एस टू सेव। और अब हम debug.log के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट का नेम है नेम्स डॉट रैंडम। ठीक है, सिंपली हम ये लिखेंगे तो अभी हमें क्या होना चाहिए, कोई भी रैंडम नेम जो है वो इस लिस्ट में से हमें प्रिंट होके सामने आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखें, प्ले किया तो ये देखें अरसलान आ गया। ठीक है, दोबारा प्ले करते हैं। स्टिल अरसलान, एक बार दोबारा कर लेते हैं। इट सेज जाजिब। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो लिस्ट है वो किसी भी टाइप की हो, आप चाहते हो कि उसमें से जो है ना रैंडम नंबर वो मुझे मिल जाए। ये ना हो कि आप स्ट्रिंग के लिए आप अलग बना रहे हो एक्सटेंशन, दूसरों के लिए अलग बना रहे हो। तो उसके लिए क्या करना है, रिटर्न टाइप हम कर देंगे यहाँ पे टी। ठीक है, और रैंडम के आगे हम बता देंगे कि ये ऑफ टी टाइप है। ठीक है, और जो लिस्ट है, लिस्ट की जगह लिस्ट ऑफ टाइप टी ये एक्सेप्ट करे। ठीक है, कोई भी लिस्ट है, बट आई गेस इंस्टेड ऑफ लिस्ट वी शुड यूज़ आई लिस्ट। हाँ, मेरा ख्याल है आई लिस्ट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो तमाम कलेक्शंस जितनी भी लिस्ट है या जिस तरह भी जो भी कलेक्शंस के अंदर आएगी, आई लिस्ट के अंदर आती हैं क्लासेस, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जिस तरह हमने ये क्लास बनाई है, यहाँ पे हम इंटीजर की एक क्लास बना लेते हैं। वी से इंट, और इस लिस्ट बना लेते हैं एंड वी कॉल इट नंबर्स। और नंबर्स में हम दे देते हैं सपोज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वट एवर। तो अब हम सेम एक्सटेंशन को कॉल करेंगे, बट हमें क्या होगा, नंबर मिलेगा। यहाँ पे जिस तरह हमें नेम्स के लिस्ट में से मिल रहा है, तो debug.log हम करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं numbers डॉट रैंडम। तो अब हमें यहाँ पे नंबर प्रिंट होना चाहिए। सो प्ले करके देखते हैं, तो रैंडम नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जेनेरिक्स को यूज़ करते हुए हम एक एक्सटेंशन मेथड को किसी भी लिस्ट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जबकि एक ही हमारी एक्सटेंशन है, और यहाँ पे ये नंबर रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी, इसके बाद एक और चीज़, फाइनल चीज़ है, उसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कोई क्लास है, क्लास पब्लिक क्लास ABC। मैं कोई भी क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास ABC। सॉरी। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये क्लास है एक। ठीक है, वी कॉल इट ABC, और इस क्लास ने क्या करना है, इस क्लास के अंदर पब्लिक इंट नंबर और नेम वी से। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन है पब्लिक instead of int we say it's a string, और यहाँ पे string get name। ठीक है, सो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं नेम, और नेम को हम वैल्यू दे देते हैं जस्ट से अली। ठीक है जी,
अब इस क्लास का जो इंस्टेंस है वो यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सपोज var name class which is equals to new abc, ठीक है जी। सो नेम क्लास debug.log नेम क्लास डॉट गेट नेम, ठीक है। अब ये देखें गेट नेम का यहाँ पे एक फंक्शन है। अब ये करेगा ये सिंपली इस क्लास से जो है मुझे नेम जो है वो निकाल के दे देगा। एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं इसी क्लास की एक एक्सटेंशन भी बना लेता हूँ। सो सपोज वी से हम एक्सटेंशन में जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए यहीं पे बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक क्लास abc एक्सटेंशन, ठीक है। और इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट नेम और नेम के अंदर मुझे क्या चाहिए abc name class and we say this और यहाँ पे हम कर लेते हैं रिटर्न अरसलान, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं इस क्लास को दूसरी क्लास से हटा रहा हूँ ताकि इस तरह से कोई ये इशू ना क्रिएट करे, और abc की जो क्लास है उससे भी ऊपर वाली जो क्लास है उससे मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। एक्सटेंशन तो मेथड्स है ना उनको किसी इंस्टेंस में नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये एरर दे रहा था, ठीक है। तो मैंने इन दो क्लासेस को जो है बाहर रख दिया हमारी फर्स्ट क्लास से। तो अब होगा ये कि अब क्या, अब जब ये गेट नेम कॉल हो रहा है वाया दिस क्लास, यहाँ ऊपर हम कर रहे हैं, तो अब आपका क्या ख्याल है ये किसे कॉल करेगा? आइदर ये एक्सटेंशन मेथड जो कि सेम नेम से है उसे कॉल करेगा, या ये इंटरनल मेथड जो है इस क्लास का उसे कॉल करेगा। तो अब हम देखते हैं, प्ले करते हैं। जैसे हमने प्ले किया तो नीचे आप देखें आपको अली रिटर्न हुआ। अली कहाँ से रिटर्न हुआ? ये इधर से रिटर्न हुआ, ठीक है, मतलब एक्चुअल क्लास से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो एक्सटेंशन मेथड है उसका जो नेम है वो बिल्कुल सेम है जो कि क्लास का एक्चुअली मेथड होगा, तो एक्चुअल मेथड हमेशा कॉल होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटेंशन मेथड्स जो हैं वो फास्ट नहीं होते, ये एक्सट्रीमली फास्ट है, बट जो क्लास है वो आप प्रेफर ये करती है कि इंटरनल जो है उसके फंक्शंस वो पहले जो है वो कॉल हों, उसके बाद वो देखती है कि अच्छा अगर ऐसा फंक्शन नहीं मौजूद तो एक्सटेंशन में इधर इस तरह का फंक्शन मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। तो यहाँ तक था आज का टॉपिक, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।